हेलो फ्रेंड्स, आई एम ज्योति। वेलकम टू बायोलेन। तो प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। नंबर फर्स्ट बात करें तो साइज ऑफ अ सेल इज जनरली स्मॉल। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो स्मॉल होता है 1 से 10 नैनोमीटर के बीच में। और यूकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो जनरली लार्ज होता है 5 से 100 नैनोमीटर के बीच में। न्यूक्लियस इज एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है। प्लस न्यूक्लियर रीजन और न्यूक्लियोइड इज नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस रीजन है या न्यूक्लियोइड है वो किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं होता, विदाउट मेम्ब्रेन होता है। ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल, ये मैंने रफली आपको समझाने के लिए प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम बनाया है। दिस अ प्रोकैरियोटिक सेल एंड सपोज दिस अ यूकैरियोटिक सेल। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, एक बार ये देख लेते हैं। मैं अभी न्यूक्लियस रीजन का बता रही थी। प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है इनके अंदर, और न्यूक्लियर रीजन जो होता है इज नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, तो न्यूक्लियस रीजन जो है वो किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है। यहाँ पर मैंने यहाँ पे इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन बना दी है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। एंड दिस इज अ साइटोप्लाज्म। हेयर यहाँ पे आप देख रहे हो ये न्यूक्लियस रीजन है, और ये जो न्यूक्लियस रीजन है इसके चारों तरफ मैंने कोई मेम्ब्रेन नहीं बनाई है। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यहाँ पर देखो आपको प्रॉपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही होगी। इसके अंदर ये दिस इज अ रेड कलर से जो मैंने शो किया, दैट इज अ न्यूक्लियोलस, और ये न्यूक्लियस का डायग्राम है। ये वही सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है, बट यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस तो एब्सेंट होता ही है, प्लस जो न्यूक्लियर रीजन होता है इज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। ऑन द अदर हैंड यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इन यूकैरियोटिक सेल्स न्यूक्लियर रीजन जो होता है इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। दैट मींस न्यूक्लियर मटेरियल इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनके अंदर। इनके अंदर जो है यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और प्रोकैरियोटिक्स के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और यूकैरियोट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बात करते हैं क्रोमोसोम की, तो प्रोकैरियोट्स में इट कंटेन सिंगल क्रोमोसोम। इनके पास जो सिंगल क्रोमोसोम होता है। यूकैरियोटिक सेल्स में जो है मोर देन 1 क्रोमोसोम, एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम जो है प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स में। न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। वही सेम चीज, न्यूक्लियोलस जो है प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है। और बात करें यूकैरियोटिक सेल की तो न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। तो सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। दीज आर दी सेल ऑर्गेनेलीज, में भी शो कर दीज आर सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज कहाँ प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म में। एंड ये जो ऑर्गेनेलीज होती हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मेटाबॉलिक फंक्शंस। जितने मेटाबॉलिक फंक्शन सेल में हो रहे हैं ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज करती हैं, और ये यही मेटाबॉलिक फंक्शन जो है किसी भी सेल को जो है लाइफ बनाते हैं। तो जो सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, यानी कि विदाउट मेम्ब्रेन होती है। जैसे इनका न्यूक्लियोइड है वो भी विदाउट, जो उनका न्यूक्लियर रीजन है वहां पर भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। सिमिलरली जो ऑर्गेनेलीज होती है उनके चारों तरफ भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं। और ऑन दी अदर हैंड हम बात करें यूकैरियोट्स में, तो यूकैरियोट्स में जो ऑर्गेनेलीज होती है आर मेम्ब्रेन बाउंड। ओके, फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ सेल डिवीजन की बात करें तो इन प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय फिजन और बडिंग। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल डिवाइड होता है या डिवीजन होता है सेल के बीच में, वो कौन सी दो प्रोसेस होती है, बाइनरी फिजन के थ्रू होगा और बडिंग के थ्रू होगा। ओके, बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, सेल डिवीजन अकर बाय माइटोटिक और मियोसिस सेल डिवीजन। तो यूकैरियोटिक सेल्स में जो हमें मियोसिस और माइटोसिस देखने को मिलते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है ऐसा। राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम जो होते हैं दिस अ सेल ऑर्गेनेली, या एक ऑर्गेनेली ही है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करती है। तो अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स, इन प्रोकैरियोट्स देयर इज अ 70s राइबोसोम। प्रोकैरियोट्स में जो है स्मॉल राइबोसोम प्रेजेंट होता है विच इज 70s, और यूकैरियोट्स में जो है लार्ज राइबोसोम प्रेजेंट होता है दैट इज अ 80s। और इस राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में जो है फंक्शन करते हैं, यानी कि प्रोटीन फॉर्मेशन में जो है ये हेल्प करते हैं। ओके, तो
प्रोकैरियोटिक सेल में जो डिवीजन होता है सेल का वो किस बेसिस पे होता है? फर्स्ट होता है बाइनरी फिजन के थ्रू वो डिवाइड करेंगे या फिर बर्डिंग के थ्रू डिवाइड करेंगे। तो बाइनरी फिजन होता है क्या है बेसिकली, तो ये एक बार समझ लेते हैं। तो बाइनरी फिजन जो है मोस्टली जो है अमीबा शो करता है। अमीबा में सबसे कॉमन फीचर, अमीबा किस तरीके से डिवाइड होता है? बाय बाइनरी फिजन। नाम में ही बाइनरी वर्ड आया तो दैट मीन्स कि यहाँ पर बाइनरी और फिजन मतलब है ब्रेकडाउन, है ना, क्लीवेज। तो बाइनरी मतलब 2 एंड फिजन का मतलब क्या होता है? क्लीवेज या ब्रेकडाउन जिसको हम बोलते हैं। ओके, तो यानी कि ये जो हमारा अमीबा है ये ब्रेकडाउन हो जाएगा और इस समय टू न्यू डॉटर सेल्स मिल जाएंगे। कैसे? वो एक बार प्रोसेस देख लेते हैं। फर्स्टली क्या होता है अमीबा में? पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, फिर सेकेंड साइटोप्लाज्मा। तो दो प्रोसेस में बाइनरी फिशन होता है। पहला क्या होता है? न्यूक्लियस डिवीजन। पहले तो है जो है न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर उसके बाद जो है साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। तो न्यूक्लियस के डिवीजन को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो फर्स्ट होता है कैरियोकाइनेसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस। ओके, तो कैरियो का वर्ड, ये कैरियो का मतलब ही होता है न्यूक्लियस और यहाँ पे काइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस डिवीजन। साइटोप्लाज्म में साइटो वर्ड इज फॉर साइटोप्लाज्म एंड काइनेसिस मींस डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस मींस न्यूक्लियस डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस मींस साइटोप्लाज्म डिवीजन। अभी प्रोसेस देख लेते हैं किस तरीके से होता है। ओके, तो बाइनरी फिजन में क्या होता है? सबसे पहले न्यूक्लियस डिवीजन यानी कि कैरियोकाइनेसिस होगा एंड देन साइटोकाइनेसिस होगा। तो दिस इज अमीबा, ये हो गया न्यूक्लियस। तो अमीबा की जो शेप होती है दैट इज रेगुलर, सी कोई फिक्स शेप नहीं है, इनकी शेप जो चेंज होती थी बॉडी शेप। और ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ओके, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो अमीबा की बात करते हैं, ये इसका न्यूक्लियस है। तो आप अब ये देखो, हम यहाँ से इस स्टेप में अगर देखें तो ये न्यूक्लियस जो है वो इलोंगेट हो गया है और यहाँ पर आपको जो है इस रीजन में, यहाँ पर इस स्टेप में क्या दिख रहा है कि न्यूक्लियस जो है बिल्कुल डिवाइड होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर जो है बिल्कुल अलग होने वाले हैं। एंड नेक्स्ट स्टेप में जो है हमने क्या देखा, ये कैरियोकाइनेसिस हो गया यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। तो फर्स्ट सबसे पहले अमीबा क्या करता है? कैरियोकाइनेसिस करता है। न्यूक्लियस धीरे धीरे जो है इलोंगेट होता है और वो थिन होता जाता है मिडल रीजन से एंड देन फाइनली न्यूक्लियस जो है दो न्यूक्लियस बन जाते हैं यानी कि न्यूक्लियस में डिवीजन हो जाता है। ये न्यूक्लियस डिवीजन हो गया। अब न्यूक्लियस डिवीजन हो गया तो अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा क्योंकि ये रीजन क्या है, दैट इज साइटोप्लाज्म। तो अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो धीरे धीरे क्या होता है, जो मेम्ब्रेन होती है वो मिडल वाली मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जो है वो इस तरीके से आने लग जाती है, पास आने लग जाती है एक दूसरे के। एंड यहाँ पर देखो बिल्कुल जो है ये यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही हल्का सा ही जॉइंट रह गया है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा स्टेज में कि जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी होगा। तो यानी कि इस स्टेज तक तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पर हो गया हमारा कैरियोकाइनेसिस एंड यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो गया हमारा साइटोकाइनेसिस। तो हमने क्या देखा कि मतलब एक अमीबा से हमें क्या मिल गए, टू डॉटर सेल्स मिल गए। तो यानी कि दो अमीबा मिल गए, एक अमीबा से हमें दो न्यू डॉटर अमीबा सेल्स मिल गए। बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होती है सेम इनमें बिकॉज एक ही सेल है। तो बिल्कुल हमें यहाँ पे इसमें आयो है जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अमीबा ये छोड़ो इसको, ठीक। तो टू डॉटर सेल्स मिल गए और इसी वजह से इस प्रोसेस को, जो पूरी प्रोसेस है इस जिसका जो इस तरीके से फिजन होता है इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, बाइनरी फिजन। क्योंकि बाइनरी मतलब होता है टू एंड फिजन मीन्स होता है क्लीवेज। तो यानी कि जब एक अमीबा सिंगल अमीबा से हमें टू अमीबा मिल रहे, फिर जब ये दोनों अमीबा आगे प्रोसेस करेंगे तो इनसे और दो मिलेंगे। तो इस तरीके से जो है ये इंक्रीज होते हैं। तो एक अमीबा से हमें दो अमीबा मिलते हैं, दिस इज अ बाइनरी फिजन। बडिंग फिजन जो है वो हमें हाइड्रा में देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है, बेसिकली बर्ड अराइज होने लग जाती है। दिस इज अ हाइड्रा। हाइड्रा में जो है बडिंग शो होती है। दिस इज अ हाइड्रा। हाइड्रा में बडिंग शो होती है। ये देखो दिस इज अ हाइड्रा। इसमें क्या होता है, इस तरीके से एक छोटे से बर्ड आपको देखने को मिलेगी। इस तरीके से बर्ड आने लग जाती है, फिर धीरे धीरे जो है ये ग्रो हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप में आपको देखने को मिलेगी ये इस तरीके से जो है और ग्रो होने लग जाएगा। और फिर फाइनली नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे
कि एक पूरा हाइड्रा ही जो है इसमें से बन जाता है। और जब ये प्रॉपर जो है हाइड्रा डेवलप हो जाता है तो वो क्या होता है, पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं बडिंग। तो इस तरीके से जो है बडिंग फॉर्मेशन या बाइनरी फिजन के थ्रू जो है प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स डिवाइड करते हैं, उनमें डिवीजन टेक प्लेस होता है। और यूकैरियोटिक सेल में डिवीजन कैसे होता है, माइटोटिक और माइटोसिस और मियोसिस के बेसिस पे। तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बच्चे सोचते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो यूकैरियोट्स में प्रोकैरियोट्स में आ गए, तो ऐसा नहीं होता। प्रोकैरियोट्स के अंदर हम अपने माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स बेसिकली जितने भी हमारे बैक्टीरिया हैं, मोस्टली बैक्टीरिया वो प्रोकैरियोट्स में आते हैं और बाकी सब यूकैरियोट्स में आते हैं। यानी कि प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए, एल्गी हो गए, ऑल आर यूकैरियोट्स, वो सब यूकैरियोट्स में आएंगे। That is it for today. If you like my video, please like, share and subscribe to my channel for more updates.